हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल जिसका नाम है गवर्नमेंट एग्जाम्स फंडा। फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की नोटिफिकेशन आ चुकी है। हर एक के लिए कोई ना कोई वैकेंसी निकल के आई है। बम्पर वैकेंसीज हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहेगा ये सब कुछ देखेंगे। इसके फॉर्म भरे जाएंगे 23 फेब 2019 और 25 मार्च होगी उसकी लास्ट डेट। 25 मार्च। इसके अलावा सिलेबस क्या रहेगा, पैटर्न क्या रहेगा एग्जाम का, किस किस पोस्ट के लिए आप एलिजिबल हैं, वो सब कुछ हम देखेंगे। सबसे पहले देखिए कि जिन्होंने जूनियर इंजीनियर की वैकेंसीज निकली है, अगर सिविल इंजीनियरिंग की है, इलेक्ट्रिकल की है, तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा वैकेंसीज हैं। इसके अलावा अगर आपको स्टेनो आती है, हिंदी की स्टेनो आती है, तो आपके लिए भी इसमें पोस्ट है। जो इन्होंने टेंटेटिव डेट दी है कि एग्ज़ाम होगा, वो इन्होंने कहा है मार्च, अप्रैल या मई, इन 3 महीनों में कभी भी हो सकता है, क्योंकि इलेक्शन आ रहे हैं तो उसकी वजह से मोस्ट प्रॉब्ली ये जो एग्ज़ाम है ये मई में ही होगा। इसके अलावा ये जो जनरल पोस्ट है, जनरल वाली पोस्ट के लिए कोई भी एलिजिबल है। आपने कहीं से भी कोई भी ग्रेजुएशन या डिप्लोमा किया है तो इन पोस्ट के लिए आप एलिजिबल हैं। इसके अलावा SC, ST और लड़कियों के लिए, गर्ल्स के लिए कोई भी फीस चार्ज नहीं होगी। जनरल कैटेगरी वालों के लिए और OBC के लिए फीस है 500, उनको ये फीस देनी होगी। इसके अलावा अकाउंटेंट के लिए भी पोस्ट है। जिन्होंने प्रोफेशनल डिग्री की है, अकाउंट्स का एक्सपीरियंस है, BCom किया है, उनके लिए भी पोस्ट है। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, कितने फेज में एग्जाम होगा, क्योंकि 2 फेज में एग्जाम होने वाला है, फेज 1 और फेज 2। तो क्या क्या आएगा उसमें, कितने कितने क्वेश्चंस होंगे, वो सब कुछ हम देखेंगे। सबसे पहले जो वैकेंसीज आई हैं वो जोन वाइज आई है। जैसे आप देख सकते हैं नॉर्थ जोन की वैकेंसीज पोस्ट दी हुई है। अलग अलग पोस्ट के लिए आप एलिजिबल हो सकते हैं। आप एक से ज़्यादा पोस्ट के लिए भी एलिजिबल हो सकते हैं, तो आपने ये देखना है। अब अगर आप सिविल इंजीनियरिंग की है आपने, तो मैक्सिमम एज लिमिट आपकी कितनी होनी चाहिए, 28 साल। इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल वालों के लिए भी 28 साल। अगर आप स्टेनो के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपकी उम्र जो है 25 एज होनी चाहिए। ये है जनरल। अगर जनरल पोस्ट के लिए, यानी जिसके लिए सभी एलिजिबल है, चाहे आपने कहीं से भी ग्रेजुएशन किया है, डिप्लोमा किया है, तो आपकी मैक्सिमम एज लिमिट जो है 27 होनी चाहिए। अकाउंटेंट के लिए, अगर आप अकाउंट्स वाली पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो आपकी जो है एज मैक्सिमम कितनी होनी चाहिए, 27 होनी चाहिए। तो इस तरह से जो जोन वाइज वैकेंसीज निकली हैं, आप अगर किसी भी जोन के हैं, आप किसी भी जोन में अप्लाई कर सकते हैं। चाहे आप नॉर्थ जोन के हैं, साउथ जोन के हैं, नॉर्थ ईस्ट जोन के हैं, आप अपने अकॉर्डिंग किसी भी जोन में अप्लाई कर सकते हैं। जहां पे भी आपको लगे कि पोस्ट ज़्यादा है, जहां हमें जो है आसानी से जॉब मिल सकती है, तो इस तरह से जोन वाइज वैकेंसीज है। आगे हम देख लेते हैं कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या क्या है। अब देख लेते हैं। अगर सबसे पहले आपकी क्वालिफिकेशन 1 जनवरी 2019 तक कंप्लीट होनी चाहिए, ये क्राइटेरिया आपका 1 जनवरी 2019 तक फुलफिल होगा, तो आप ये एग्ज़ाम जो है भर सकते हैं। सबसे पहले अगर आप सिविल इंजीनियरिंग जूनियर इंजीनियर के लिए ये आवेदन दे रहे हैं, तो आपके पास डिग्री होनी चाहिए सिविल इंजीनियरिंग की। अगर आपके पास डिप्लोमा है सिविल इंजीनियरिंग का, बात नोट करने वाली है, अगर आपके पास डिप्लोमा है सिविल इंजीनियरिंग का, तो 1 साल का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। इसी तरह से जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल, अगर तो आपके पास डिग्री है, BTech की है या BE की है इलेक्ट्रिकल या मैकेनिकल में, तो आप डायरेक्टली आवेदन दे सकते हैं। लेकिन अगर आपने इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल में डिप्लोमा किया है, तो साथ में 1 साल का एक्सपीरियंस भी चाहिए। इसके अलावा अगर आप स्टेनो के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो इसका जो आवेदन है उसका कोड है C। इसमें आपको क्या चाहिए, सबसे पहले आपको एक ग्रेजुएशन चाहिए, ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए। उसके बाद O लेवल का सर्टिफिकेट चाहिए, दूसरी चीज़। और आपकी स्पीड कितनी होनी चाहिए, 40 वर्ड्स पर मिनट एंड 80 वर्ड्स पर मिनट। किसमें, टाइपिंग में 40 स्पीड होनी चाहिए और 80 वर्ड्स पर मिनट स्पीड होनी चाहिए शॉर्ट हैंड में। तो ये क्राइटेरिया है। इसके अलावा अगर आपके पास डिग्री है कंप्यूटर साइंस में या कंप्यूटर एप्लीकेशन में, यानी कि कंप्यूटर एप्लीकेशन के रिलेटेड जैसे BCA हो गई, ये सारी डिग्रीज अगर आपके पास है, या आपने BTech कर रखी है कंप्यूटर साइंस में, और आपकी स्पीड स्टेनो में कितनी है, 40 वर्ड्स पर मिनट और 80 वर्ड्स पर मिनट है टाइपिंग और शॉर्ट हैंड में रिस्पेक्टिवली, तो आप स्टेनो ग्रेड 2 के लिए एलिजिबल हैं। यानी कि ग्रेजुएशन होनी चाहिए। अगर ग्रेजुएशन के अलावा आपके पास O लेवल सर्टिफिकेट है, तो फिर आप इसके लिए एलिजिबल हैं। नहीं तो दूसरी ऑप्शन क्या है,
आपके पास डिग्री होनी चाहिए कंप्यूटर साइंस की या कंप्यूटर एप्लीकेशन की, तो उसके बाद आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। इसके अलावा AG2 हिंदी के लिए अगर आपने जो अप्लाई करना है तो आपके पास डिग्री होनी चाहिए यूनिवर्सिटी से, लेकिन उस डिग्री में हिंदी मेन सब्जेक्ट होना चाहिए, हिंदी। इसके अलावा आपको इंग्लिश लैंग्वेज आनी चाहिए और 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए ट्रांसलेशन का। इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेशन आपको आनी चाहिए, उसका 1 साल का एक्सपीरियंस भी चाहिए, और वाइस वर्सा, यानी कि हिंदी से इंग्लिश और इंग्लिश से हिंदी आपको ट्रांसलेशन आनी चाहिए। ये मिनिमम क्वालिफिकेशन है, लेकिन उनको इनमें जो एक्चुअली लोग चाहिए वो चाहिए पोस्ट ग्रेजुएट। अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन हिंदी में की है तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। इसके अलावा अगर टाइपिंग के लिए आपने एलिजिबल होना है, वो हिंदी की टाइपिंग, तो सबसे पहले आपके पास ग्रेजुएशन होनी चाहिए या ग्रेजुएशन के इक्विवेलेंट कोई डिग्री होनी चाहिए। इसके अलावा आपकी हिंदी की स्पीड टाइपिंग की 30 वर्ड्स पर मिनट की होनी चाहिए। इसके अलावा थर्ड कंडीशन, प्रेफरेंस विल बी गिवन टू द कैंडिडेट्स नोइंग बाइलिंगुअल टाइपिंग, यानी कि हिंदी के लिए आप अप्लाई तो कर रहे हैं, प्रेफरेंस लेकिन उसको मिलेगी अगर आपको हिंदी के साथ साथ इंग्लिश की भी टाइपिंग आती है और कंप्यूटर की नॉलेज है। तो इस तरह से ये सारी पोस्ट हैं। आगे भी देख लेते हैं जो बाकी पोस्ट है उनके लिए क्या है। जो AG3 जनरल वाली पोस्ट है, इसमें आप कोई भी अप्लाई कर सकता है। ग्रेजुएट डिग्री इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम एनी यूनिवर्सिटी, यानी कि अगर आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री है और आपको कंप्यूटर चलाना आता है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। मोस्ट ऑफ दी लोग इसी में अप्लाई करेंगे। इसके अलावा जो अकाउंट्स की पोस्ट है, आप इसमें तब अप्लाई कर सकते हैं अगर आपके पास कॉमर्स की डिग्री है एक रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। अगर आपने BCom कर रखी है तो इसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। जनरल वाले के लिए कोई भी अप्लाई कर सकता है। आगे बात कर लेते हैं टेक्निकल पोस्ट के लिए जो एलिजिबल है उसके लिए क्या क्राइटेरिया है। आपके BSc होनी चाहिए एग्रीकल्चर में, BSc इन एग्रीकल्चर, या BSc विद एनी वन ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट। या तो BSc की हो आपने एग्रीकल्चर में, या आपने BSc की हो बॉटनी, जूलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी या फूड साइंस में। इसके अलावा अगर आपने फूड साइंस में BTech कर रखी है तो फिर भी ये पोस्ट आपके लिए है, या आपने बायोटेक्नोलॉजी कर रखी हो, या आपने एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग कर रखी हो, तो ये सारी अगर आपने डिग्रीज कर रखी हैं तो आप टेक्निकल पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। आगे देख लेते हैं AG3 डिपो के लिए जो जो एलिजिबल है। ये कौन कौन एलिजिबल है। ग्रेजुएट डिग्री इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, यानी कि जो हमारा पोस्ट कोड है F और पोस्ट कोड है I, इन दोनों के लिए कोई भी एलिजिबल है। बाकी अगर आपने फूड साइंस में, एग्रीकल्चर में BTech कर रखी है तो आप टेक्निकल के लिए एलिजिबल है। अगर आपने BCom कर रखी है तो साथ साथ आप अकाउंट्स के लिए भी एलिजिबल है। अगर आपने सिविल या मैकेनिकल कर रखी है तो इसके लिए एलिजिबल है। अगर आपके पास हिंदी की डिग्री है तो इसके लिए एलिजिबल है, और टाइपिंग अगर आपको आती है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। तो आगे हम देखेंगे कि पेपर में क्या क्या आएगा, कितने कितने मार्क्स का पेपर होगा और कितने कितने फेजेस में ये पेपर आपका होने वाला है। अब आगे देख लेते हैं। अगर आप किसी भी पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं तो 2 फेज में एग्जाम होगा। सबसे पहले फेज 1 फिर फेज 2। फेज 1 जो फेज 2 में लोग बुलाए जाएंगे वो 15 टाइम्स बुलाए जाएंगे जितनी भी पोस्ट होंगी, यानी कि 15 टाइम्स लोग बुलाए जाएंगे फेज 2 एग्जाम के लिए। बात नोट करने वाली है, फेज 1 के एग्जाम के जो नंबर होंगे वो फाइनल मेरिट लिस्ट में काउंट नहीं होंगे, ये सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का होगा। लेकिन क्वालिफाइंग कितने बच्चे करेंगे, जितनी पोस्ट होंगी उसके मल्टीप्लाई बाय 15, उतने बच्चों को फेज 2 के लिए बुलाया जाएगा। अगर आप किसी भी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपका फेज 1 में कौन से एग्जाम होंगे, सबसे पहले इंग्लिश, फिर रीजनिंग और फिर न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड। बिल्कुल बैंक वाला पैटर्न होगा। 20 मिनट मिलेंगे इंग्लिश करने के लिए, 20 मिनट रीजनिंग और 20 मिनट मैथ करने के लिए। ये वाला पेपर होगा कॉमन फेज 1। यहाँ पे डिफरेंस कहाँ आएगा, डिफरेंस आएगा फेज 2 में। अगर आपने जनरल, डीपू, हिंदी या स्टेनो के लिए अप्लाई किया है तो फेज 2 में आपका एक ही एग्जाम होगा, ये अलग अलग होगा। जनरल और डीपू वालों के लिए पेपर 1 होगा, टाइपिस्ट के लिए पेपर 3 और स्टेनो के लिए पेपर 5 होगा। उसके बारे में आगे लिखा हुआ है नोटिफिकेशन में कि पेपर 1 में क्या क्या आएगा। यहाँ पे पेपर में डिफरेंस आएगा। पेपर 1 में अलग चीज़ें आएंगी, पेपर 3 में अलग चीज़ें आएंगी, क्योंकि जिस जिस तरह से आपने अपनी क्वालिफिकेशन लिखी है उसी पर बेस्ड होगा आपका एग्जाम।
अगर आपने जूनियर इंजीनियर के लिए अप्लाई किया होगा तो क्या होगा, आप लोगों को पेपर 1 और पेपर 2 जो है देना पड़ेगा। यानी कि फेज 2 में आपने एक पेपर देना है अगर आपने FICEC कैटेगरी में अप्लाई किया है। अगर आपने A और B कैटेगरी में अप्लाई किया है तो फेज 2 में आपके 2 एग्जाम होंगे। तो इस तरह से अलग अलग तरह के एग्जाम आएंगे। अगर आपने पेपर 1, 3 और 5 के लिए एलिजिबल है तो 120 MCQ आएंगे। अगर आप पेपर 2 के लिए एलिजिबल है तो 60 MCQ आएंगे। ये आपके जितने भी MCQ और फेज 2 में एग्जाम होंगे ये डिपेंड करेगा आपकी क्वालिफिकेशन क्या है। अगर आपने जूनियर इंजीनियर के लिए अप्लाई किया है तो आपको टेक्निकल क्वेश्चन पूछे जाएंगे। कॉमर्स के लिए अप्लाई किया है तो उस रिलेटेड, अगर स्टेनो के लिए अप्लाई किया है तो स्टेनो से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो इस तरह से पेपर 1 पेपर 2 का लिखा हुआ है। पेपर 1 जो है 90 मिनट्स का होगा, पेपर 3 भी 90 मिनट्स का होगा, पेपर 5 भी। लेकिन ये तभी होगा अगर आप फेज 1 ऑनलाइन एग्जामिनेशन का क्लियर करते हो तो उसी के बाद आपका फेज 2 एग्जामिनेशन जो होगा। ये है हमारी डेट। जो ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट होगी वो होगी 23 फेब 2019 से। लास्ट डेट होगी 25 मार्च 2019। अवेलेबिलिटी, एडमिट कार्ड अवेलेबल हो जाएगा वेबसाइट पर 15 दिन पहले। इसके अलावा ऑनलाइन टेस्ट जो फर्स्ट एग्जामिनेशन है वो होगी मार्च, अप्रैल या मई में, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली ये होगी अप्रैल के लास्ट में या मई के स्टार्ट में। तो ये आपने देख लेना है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन आपकी स्टार्ट हो जाएगी। अगर अभी भी आपको कोई डाउट हो तो नीचे आप कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं आपको कमेंट करके बता दूंगा। बाकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और फॉर्म कैसे भरना है उसकी वीडियो जल्दी आ जाएगी। जब तक ये 23 फेब को शुरू होगा उसी दिन आपको वो वीडियो मिल जाएगी। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जितनी भी नोटिफिकेशंस आएंगी आगे FCI के रिलेटेड या और गवर्नमेंट एग्जाम्स के रिलेटेड तो इसी तरह से हम आपको जो है बताते रहेंगे। थैंक यू सो मच।